हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ बिकती है बशर्ते उसका ख़रीदार होना चाहिए। जहां आज ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के पीछे दो देश लड़ जाते हैं, वहीं रूस ने अमेरिका को अपना एक हिस्सा बेच दिया था। जी हाँ, अलास्का रूस के बॉर्डर क्षेत्र में आता था, जिसे बाद में रूस के राजनेताओं ने अमेरिका को बेहद मोटी रकम में बेच दिया था। बेहद ठंडी अलास्का की ज़मीन पर भी वह सब था जिसकी ज़रूरत आज हर इंसान को है। जब अलास्का रूस का अंग था तो वह उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भी अलास्का में सबसे बेहतरीन चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। यहाँ की पहाड़ियों में व्यापारियों ने चीनी कपड़े, चाय और यहाँ तक कि बर्फ़ का कारोबार किया था। रूस की अन्य जगहों से आकर लोग यहाँ की पहाड़ियों पर बस गए और कुदरती चीज़ों को बेचकर व्यापार करने लगे। जब रूस के बड़े कारोबारियों को अलास्का की पहाड़ियों पर महंगी चीज़ें उगाने का पता चला तो उन्होंने वहाँ पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अलास्का की पहाड़ियों पर उगने वाली हर चीज़ देश भर में करोड़ों में बिकती थी। यहाँ की पहाड़ियों पर जड़ी बूटियों के अलावा केसर और सिल्क काफ़ी संख्या में निकलते हैं और यह ऊंचे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकते हैं। 18वीं सदी में रूस शासन को जब पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर महंगे दामों पर बेच रही हैं, तो रूस शासन ने कंपनियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। टैक्स के रूप में रूस को काफ़ी पैसा मिलने लगा। इसका श्रेय अलेक्जेंडर बरानोव को दिया जाता है। अलेक्जेंडर बरानोव के रिज़ाइन के बाद अलास्का की बागडोर रशियन नेवी के कैप्टन के पद पर तैनात हेगमिस्टर के हाथ में आ गई। हेगमिस्टर की कम समय में अलास्का की पहाड़ियों से बड़ा मुनाफा करने की रणनीति अलास्का के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। हेगमिस्टर ने कंपनियों से टैक्स के रूप में अधिक रकम वसूलना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि कंपनियां पहाड़ों से सामान लाने वाले मजदूरों से आधी कीमत पर सामान खरीदने लगी। जब मजदूरों को अपने मेहनताने के रूप में कम रुपए मिलने लगे तो व्यापार में मंदी आने लगी। आने वाले कई सालों में अलास्का में स्थित कई कंपनियां घाटे में पहुंच गई। इसके बाद सेना के लोग अलास्का के स्थानीय लोग पर अत्याचार करने लगे, जिससे काफ़ी लोग वहां से छोड़ के चले गए। रूस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सेना के अड़ियल रवैये के कारण अलास्का के पहाड़ों से हर साल टैक्स के रूप में रूस शासन की तिजोरी में आने वाली दौलत कम होती गई। वहीं क्रीमिया वार शुरू हो गया। उसके बाद रूस बैकफुट पर आ गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की रूस के खिलाफ खड़े हो गए। इन देशों ने कहा कि अलास्का की पहाड़ी पर मौजूद सेना को रूस मदद देना बंद करे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि अलास्का की सीमा कई देशों से लगती थी, जिससे अन्य देशों को अपनी सुरक्षा का खतरा था। इधर ब्रिटेन ने भी अलास्का के समुद्री रास्ता जो अलास्का से ब्रिटेन आता था उसको बंद करने की चेतावनी दे दी थी। वहीं अमेरिका और रूस के रिश्ते पहले से मधुर नहीं थे। रूस शासन के पास अलास्का की समस्या के समाधान को खोजने के लिए कोई हल नहीं बचा था सिवाय इसको बेचने के। क्योंकि अलास्का का अधिकांश हिस्सा यूएसए से लगता था, इसलिए रूस शासन ने इसे अमेरिका को बेचना ही उचित समझा। 30 मार्च 1867 रूस शासन के मंत्री ऑयार्ड डी स्टोकैक ने अमेरिका जाकर यूएस की सेक्रेटरी विलियम एच सेवर्ड से अलास्का को बेचने को लेकर के एक औपचारिक मुलाकात की। हालांकि अलास्का को बेचने से पहले अलास्का में रहने वाले रूसी लोग इस डील का काफ़ी विरोध किया। लोगों का कहना था कि रूस शासन को इस ज़मीन को अमेरिका को नहीं बेचना चाहिए। लोगों ने रूस सरकार का काफ़ी विरोध किया। लोगों ने कहा, आखिर रूस सरकार उस ज़मीन को दूसरे को कैसे दे सकती है जिस पे उसके लोग रहते हैं। हालांकि विरोध का दोनों देशों पर कोई असर नहीं पड़ा और 30 मार्च 1867 को रूस ने अलास्का की सुंदर पहाड़ियों को 1.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। डील के बाद अलास्का की ज़मीन पर सरहद बना दी गई। अमेरिका की सरहद के भीतर आने वाले कई लोगों ने अमेरिका की नागरिकता लेने से इनकार भी किया। डील होने के कई साल बाद रूस की मीडिया ने अलास्का को अमेरिका को बेचने का रूस का सबसे बड़ी गलती बताया। खैर, अब जो भी हो, ज़मीन का हिस्सा दूसरे देश को बेचने का यह किस्सा दुनिया भर में आज भी मशहूर है। तो ये था रूस का अलास्का को बेचने का किस्सा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अभी बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।